सवाल ये है कि इस समय हरियाणा इलेक्शन से ठीक एंड समय पर और दिल्ली इलेक्शन से कुछ महीने पहले इस मुद्दे को उठाकर क्या साबित करना चाहती है आम आदमी पार्टी? चंदन भाई, मैं आपके दूसरे सवाल पे ही आ रहा हूं जो अभी आपने आरपी सिंह जी का जिक्र किया। मोदी जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी जी से, उनसे आपके भागवत जी से पूछा है कि मोदी जी ने देश के सारे भ्रष्टाचारियों को अपने यहां शामिल करा लिया। और तो और जिसको मोदी जी ने कहा कि यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है, 70,000 करोड़ का घोटालेबाज जिसको बताया, उसको अपनी पार्टी में शामिल करा करके और कहीं का डिप्टी सीएम बना दिया। जिनको अमित शाह जी ने कहा कि ये वाटर स्कैम का घोटालेबाज है, इससे चक्की पिसवाएंगे, उसको असम का मुख्यमंत्री बना दिया। तो सवाल तो हमारे यही हैं, और ये हमारे सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। देश जानना चाहता है कि मोहन भागवत जी, ठीक है आरपी सिंह जी काउंटर कीजिए सर, ये सवाल का जवाब देंगे या नहीं देंगे? जी आरपी सिंह जी जवाब दीजिए। आदिल खान, मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, अभिषेक मनु सिंघवी की फीस मैं दूंगा पूरी। स्वीकार है सर। जरा हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ मुकदमा लड़ लीजिए। सुनिए आदिल खान, सुनिए, आपको टोका नहीं, अच्छी बात है दोस्त, आप तो समझदार लोगों में से हैं। तो फीस मैं देता हूं, आप केस लड़िए, केस जीजिए तो सारे जिम्मे मेरे, अगर हार जाए तो डबल फीस लीजिएगा वापस। सर आपके खिलाफ कोर्ट के स्ट्रक्चर्स मैंने भी पढ़कर सुनाया, कोर्ट के ऑर्डर में क्या कहा गया वो पढ़कर सुनाया। कोर्ट ने जमानत दी है कंडीशंस के साथ कि आप सरकारी दफ्तर जा नहीं सकते, फाइल देख नहीं सकते, कैबिनेट मीटिंग बुला नहीं सकते, ये कोर्ट ने कहा है। तो इसलिए आप ज़्यादा मत बोलिए, आपके खिलाफ तो एक नहीं कई सारे भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं। अभी तो एक पर मुकदमा हुआ है, एक पे मुकदमे वाला मामला हुआ है, जल बोर्ड का घोटाला, डीटीसी का घोटाला, दिल्ली में स्कूल बनाने में जो घोटाला किया वो घोटाला, दिल्ली में जो आपने मोहल्ला क्लिनिक खोले उसमें जो घोटाला, जो उसमें जो आपने फेक आपने जो जांच का घोटाला आपका, तो इसमें आपके खिलाफ तो बहुत सारे मामले हैं। और कहने से पहले 10 बार सोचिए। और उसमें अगर शर्त मेरी एक ही है कि अगर आपके पास, आप अभिषेक मनु सिंघवी को दिल्ली की जनता के टैक्स के पैसे से हायर कर सकते हो, मैं तो अपने टैक्स के पैसे। ठीक है आदिल खान जवाब दीजिए, आदिल खान जवाब दीजिए। तो जवाब देखिए सिंह साहब, आरपी सिंह जी, ये मैंने थोड़े कहा था कि हेमंत बिस्वा शर्मा घोटालेबाज हैं। ये तो इस देश के गृह मंत्री और आपके दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता अमित शाह जी ने कहा था। तो आप शर्त तो उनसे लगाइए ना, मुझसे क्यों शर्त लगा रहे हैं? जहां तक बात अरविंद केजरीवाल जी की है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी है, और जमानत देते वक्त उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर तमाचा मारा है, जिस तरीके से कहा है कि एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरीके से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित गिरफ्तारी है, आपको तो शर्म आदिल खान जी, आदिल खान जी, यहां सवाल ये उठा रहा है विरोधी कि अगर ऐसा ही था तो फिर इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ी? 30 सेकंड जी 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 जी, उसी में साथ साथ जोड़ दीजिएगा कि इस्तीफा आखिर देने की जरूरत क्यों पड़ी, जनता की अदालत में जाने की जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल बता रहा हूं, आपके तो दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता और देश के आदरणीय गृह मंत्री जी के अधीन ये दोनों एजेंसियां आती हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने तोता कहा, तोता। तो शर्म तो आती होगी आपको, और पूरा देश देख रहा है कि किस तरीके से आप आदिल खान साहब, उपयोग करके आदिल खान साहब तोड़ने का। अरे हरियाणा चुनाव में, दिल्ली चुनाव में इन मुद्दों पर जाएंगे क्या? हरियाणा चुनाव में, दिल्ली चुनाव में तो अब अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, तो जनता को तय करना है। भाई जी चंदन भाई, आपके दूसरे सवाल का जवाब ले लीजिए। देखिए अरविंद के ये लोग आज से नहीं, पिछले 2 साल से शोर मचा रहे हैं, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अरविंद केजरीवाल अगर जेल से इस्तीफा दे देते तो भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार नहीं है वहां एक मुख्यमंत्री को जेल भेजते, वहां सरकार गिराते। अरविंद केजरीवाल ये एक नया जेल में रहकर ये एक नया देश के लोकतंत्र की रक्षा की। ठीक है, डीके दुबे जी अपने ऊपर जो सवाल उठे उन पर सवाल के जवाब देने के बजाय अरविंद केजरीवाल ने गेंद जो है आप लोगों के पाले में डाल दी है, बीजेपी और आरएसएस के बीच कहीं ना कहीं जो है यह सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, ऐसा होता है कि जब बिल्ली खिसियाती है तो खंबा नोचती है, इसमें कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि संघ से प्रश्न पूछने का अधिकार अरविंद केजरीवाल जी को है क्या? संघ के शाखा में जाएं और शाखा में जाकर संघ के कार्यक्रम में जाएं, वहां जिज्ञासा समाधान होता है। पूजनीय सरसंघ चालक एक एक प्रश्न का जवाब देते हैं संतुष्टि पूर्वक। तो हमारे यहाँ की जो पद्धति संघ की है वो सीधी सीधी है, वो पब्लिक स्टेटमेंट नहीं होता वो, और जिस किसी को भी प्रश्न पूछना होता है। अच्छा, इस समय जो सवाल उठाए गए इसका मकसद क्या देखते हैं आप? नहीं, इसका मकसद कुछ है नहीं। इसका मकसद तो अरविंद केजरीवाल जी के पास कुछ है नहीं ना, तो करे जवाब क्या दे और सवाल करे क्या? तो उनको जवाब पूछने चाहिए भारतीय जनता पार्टी से।
आरपी सिंह जी बैठे हैं, उनसे प्रश्न पूछें, जितने मर्जी हो वो सब जवाब देंगे। संघ से प्रश्न पूछने का मतलब सिर्फ इतना होता है कि उनके पास अब बीजेपी से लड़ने की क्षमता खत्म हो गई, तो उन्होंने लगा कि एक काम करो, प्लेटफॉर्म बदल लेते हैं, तो हो सकता कुछ काम हो जाए, तो वो प्लेटफॉर्म बदलकर अपनी बात कह रहे हैं। लेकिन जहां तक ये जो अभी आदिल खान साहब ने कही है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने बेल देते समय किसी भी आरोप से बरी नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि 2 जजेस ने डिफर्ड ऑर्डर किया। डिफर्ड ऑर्डर से मतलब एक ने कहा कि जेल के अंदर से सीबीआई की गिरफ्तारी, ठीक है, सवाल यहां पर यह नहीं गलत और सही, सवाल यह था कि जेल के अंदर से सीबीआई की गिरफ्तारी क्या हो सकती है या नहीं हो सकती। तो एक ने कहा हो सकती है, दूसरे ने कहा नहीं हो सकती है। अब इस बात को यह कहा जाए कि नहीं साहब वो सीबीआई गिरफ्तारी ही गलत कर रही है, ठीक है, तकनीकी आधार पर, ठीक है, तकनीकी आधार पर। आदिल खान साहब जवाब दीजिए। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर कोई संघ का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता बैठा होता, उनका जानकार बैठा होता, तो मैं उस पर जरूर जवाब देगा। लेकिन दुबे जी चूंकि राजनीतिक विश्लेषक है, हो सकता है इनको संघ के बारे में जानकारी नहीं है। हम तो बड़े सम्मान के साथ आदरणीय मोहन भागवत जी से 5 सवाल पूछ रहे हैं, और चूंकि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है, उसकी मां है, तो भारतीय जनता पार्टी की मां से 5 सवाल पूछ रहे हैं। अगर कोई आरएसएस का कार्यकर्ता, आरएसएस का कोई पदाधिकारी पर बैठा होता तो निश्चित तौर पर वो जवाब देता। और चूंकि एक मिनट रुक, सुन लीजिए सर, चूंकि आप राजनीतिक विश्लेषक बैठा रखे, तो मैं तो ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के माननीय नहीं, आदिल खान साहब, सवाल ये है ना कि यहाँ पर जो चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी, क्या वो इस मुद्दे पर लड़ेगी कि भाई आरएसएस और बीजेपी के बीच रिश्ते कैसे हैं, या फिर इन मुद्दों पर लड़ेगी कि भाई आपने क्या काम किया है, आपके पास क्या विजन है? देखिए, ये मुद्दा अरविंद केजरीवाल जी का नहीं है, यह मुद्दा आम आदमी पार्टी का नहीं है, यह सवाल पूरा देश पूछ रहा है आरएसएस से, ये मोहन भागवत जी से पूरा देश सवाल पूछ रहा है, और यह 5 सवाल का जवाब हम पूरा देश जानना चाहता है। क्यों? क्योंकि मोहन आरपी सिंह जी पूरा देश सवाल जो है पूछना चाहता है आरएसएस से, कैसे? पूछिए, जवाब दीजिए भाई। अरविंद केजरीवाल पूरे देश के ठेकेदार हो गए हैं। अरविंद केजरीवाल तो एक बेल पे आए हुए मुल्जिम है, बेल पे भी बाहर आए हैं, परंतु एक आपको आदिल भाई समझदार हो आप यार, आप तो आम आदमी पार्टी में कुछ अच्छे लोगों में, समझदार लोगों में से, आप ऐसा मत करो प्लीज। मैं आपको टोकन में आपको 10 बार टोक सकता था और आपसे ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ, आप ये समझते हैं, परंतु अच्छी बात है, आप बोलिएगा, आपकी बारी आएगी तो। मैं ये कुछ अन्ना हजारे जी का स्टेटमेंट सुना रहा हूँ। जो मेरे साथ काम करता था। ठीक है, मुद्दे पर अपनी बात रखिएगा, आरपी सिंह जी अपनी बात रखिए। नहीं, मुद्दा ये है कि कौन लोग प्रश्न उठा रहे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिनके सिर पे ये चढ़कर आए, वो कह रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है, अन्ना हजारे कह रहे हैं, और ये अन्ना हजारे जी को भिगो भिगो गोलियां मारते हैं, गालियां देते हैं, सॉरी। और कौन कह रहे हैं? जिन्होंने, जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की उस पर प्रश्न उठाए, का सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दीजिए, ये राष्ट्रवाद की बात करते हैं, ये संघ की बात करते हैं। कभी आदिल भाई नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि शाखा जाकर जाएंगे तो समझ लग जाएगा संघ क्या है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल तो शायद जाया भी करते थे, रामकृपाल जी शायद संघ में जाया भी करते थे अरविंद केजरीवाल। नहीं, खैर मुझे पता नहीं है कि जाते थे कि नहीं जाते थे।